जादुई सोने के चील और मुर्गी की दोस्ती। ये कहानी है जादुई सोने की चील और मुर्गी की दोस्ती की। एक गांव में हरिया और वीरू रहते थे। हरिया के पास सोने की जादुई चील थी और वीरू के पास जादुई सोने की मुर्गी। हरिया की जादुई चील के मुंह से पैसा और वीरू की जादुई सोने की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। ये वीरू की मुर्गी पता नहीं वीरू को कितने सोने के अंडे देती है। आए दिन कुछ न कुछ खरीदता ही रहता है। आप भी अपनी जादुई सोने की चील से ज्यादा पैसे मांगा करो, वरना एक दिन वो हमसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हरिया और वीरू आपस में एक दूसरे से बहुत जलते थे। वहीं दोनों की मुर्गी और चील की आपस में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन, क्या बात है मुर्गी बहन, और सुना है अपने मालिक को बहुत सारे सोने के अंडे देती हो। तुम्हें किसने बताया? मेरा मालिक बोल रहा था। अंडे तो मैं उतने ही देती हूँ, बस मेरा अंडा सोने का होने के कारण ज्यादा पैसे में बिकता है। ये दोनों पता नहीं एक दूसरे से इतना क्यों चिढ़ते हैं। चिढ़ने दो आपस में दोनों को, बस तुम अपने मालिक जैसी मत बन जाना। पागल हो मुर्गी बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन चील बहुत उदास होकर बैठी थी। उस दिन वो अपनी मुर्गी दोस्त से भी मिलने नहीं गई। ये देखकर मुर्गी अपने मालिक से छुपकर चील के पास जाती है। क्या हुआ चील बहन, आज तुम मुझसे मिलने नहीं आई? क्या हुआ, बहुत दुखी दिख रही हो। क्या करूं मुर्गी बहन, मैं अपने मालिक को इतना पैसा देती हूँ, लेकिन देखो जब भी मैं अंडे देती हूँ ये उन अंडों को फेंक देता है। बोलता है यहाँ हमें कोई चील घर थोड़ी बनाना है। ये तो बहुत दुख की बात है। तुम ऐसा करो, अब की बार जब तुम अंडे दो तो वो अंडे मेरे घर में दे देना, मैं उन्हें सेध दूंगी और ऐसे तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आ सकते हैं। सच बहन, तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत दुख उठाने होंगे। वो सब मैं देख लूंगी, वैसे भी मेरा मालिक मुझसे बहुत दिनों में अंडे लेता है। उसी रात वीरू अपनी मुर्गी के पास आता है। हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे सोने के अंडे दो। और मुर्गी वीरू को सोने के अंडे दे देती है। अगले दिन सुबह, कल रात को मेरे मालिक ने मुझसे अंडे लिए थे, अब वो काफी दिन तक अंडे नहीं लेगा, तो अब मैं तुम्हारे अंडे आराम से सेक सकती हूँ। 2-3 दिन बाद चील मुर्गी के घर में अंडे दे देती है और मुर्गी उसे सेने लगती है। तभी वीरू की पत्नी कोकिला बोलती है, मुझे लगता है हमारी मुर्गी कुछ बीमार है। 2 दिन हो गए अपनी जगह से उठ ही नहीं रही है। अगर इस मुर्गी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वीरू मुर्गी के पास जाता है। हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे सोने के अंडे दो। मुर्गी अपनी जगह से नहीं उठती और ना ही सोने के अंडे देती है। हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे सोने का अंडा देती है या तुझे मार के खा जाऊं? रहने दो जी, इस मुर्गी के भाव ज्यादा बढ़ गए हैं। 2-4 दिन इसको दाना मत डालो, इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। और वीरू ऐसा ही करता है। उस दिन पूरे दिन वीरू उसे कुछ भी खाने को नहीं देता। अगले दिन चील उससे मिलने आती है। क्या बात है मुर्गी बहन, तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। मैं तुम्हारे अंडे सेने के लिए एक जगह पर ही बैठी हूँ, तो मेरे मालिक को लगा कि मैं बीमार हूँ और वो मुझे आजमाने के लिए मुझसे सोने का अंडा मांगने लगा। अगर मैं अंडे देने के लिए उठती तो क्या पता वो तुम्हारे अंडे उठा के फेंक देता। इसीलिए मैं बैठी रही और मेरे सोने के अंडे ना देने पर उन्होंने मुझे खाना देना बंद कर दिया। तुम कितनी अच्छी हो मुर्गी बहन, तुम मेरे बच्चों के लिए भूखा तक रह रही हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना ढूंढ कर लाती हूँ। चील इधर उधर घूम घूम कर मुर्गी के लिए खाना इकट्ठा कर लेती है। मुर्गी वो खाना खा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चील बहन, वरना मैं तो भूख के मारे मर ही जाती। अरे नहीं नहीं बहन, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और चील के अंडे में से बच्चा निकल आता है और मुर्गी खुशी से चील के पास जाती है। चील बहन जल्दी चलो, देखो तुम्हारा बच्चा अंडे से बाहर आ गया है। क्या तुम सच बोल रही हो? हरिया वीरू की जादुई सोने की मुर्गी को अपनी जादुई सोने की चील के पास देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। हरिया भागकर वीरू की जादुई सोने की मुर्गी को एक जंजीर से अपने घर में बांध लेता है। हे जादुई सोने की मुर्गी,
जैसे वीरू को सोने के अंडे देती है वैसे ही मुझे भी सोने के अंडे दे। लेकिन मुर्गी उसे सोने के अंडे नहीं देती। वहीं चील मुर्गी से बोलती है, तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारे बदले मैं इन्हें बहुत सारे पैसे दे देती हूँ। और चील अपने मुंह से हरिया के आगे बहुत सारे पैसे निकाल कर दे देती है। ये देखो, आज तक तो इस कमबख्त चील ने कभी इतने सारे पैसे नहीं दिए। आज इस मुर्गी को पिटता देखकर कितने नोट उगल रही है। बहुत मारने के बाद भी मुर्गी उसे सोने का अंडा नहीं देती। हार के हरिया उस जादुई सोने की मुर्गी को छोड़ देता है। लेकिन तब तक मुर्गी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। इससे तो चला भी नहीं जा रहा है। इसे चुपके से जाकर वीरू के घर में फेंक आओ। उसे पता चल गया तो वो हमसे बहुत लड़ेगा। और हरिया चुपके से मुर्गी को वीरू के घर में फेंक आता है। सबके सोने के बाद जादुई सोने की चील मुर्गी के पास जाती है। मुर्गी बहन, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मुर्गी मार खाकर बेहोश हो गई थी और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। ए भगवान, मेरी मुर्गी दोस्त की हालत तो बहुत खराब है। अब मैं क्या करूं? इसकी ये हालत मेरे कारण ही हुई है। तभी उसे याद आता है गांव में एक पक्षियों का डॉक्टर है। वो जल्दी से उड़कर डॉक्टर के पास जाती है। ची, 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 ची। अरे इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जैसे ही डॉक्टर गेट खोलता है, चील डॉक्टर के घर में घुस जाती है और उसका बॉक्स उठाने लगती है। अरे ये चील मेरी दवाइयों के बॉक्स को क्यों उठाने की कोशिश कर रही है? ये जरूर मुझे कुछ कहना चाहती है। डॉक्टर अपना बॉक्स उठाकर चील से बोलता है, चलो चील, मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है। तभी चील आगे आगे उड़ने लगती है और चील के पीछे पीछे डॉक्टर उस जख्मी मुर्गी के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये चील इसलिए मेरे पास आई थी ताकि मैं इस जख्मी मुर्गी का इलाज कर सकूं। और डॉक्टर मुर्गी को उठाकर अपने क्लिनिक में ले जाता है और उसका इलाज अच्छे से करता है और जल्दी ही मुर्गी ठीक हो जाती है। मुर्गी बहन, तुम ठीक तो हो गई हो? मैं तो डरी गई थी। मुझे लगा आज मैं अपनी दोस्त को खो दूंगी। जिसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, भला उसे कहाँ कुछ हो सकता है। डॉक्टर उन दोनों को देख रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों आपस में बात कर रही हूँ। कितनी अच्छी दोस्ती है इन दोनों की। अगर चील मुझे बुलाकर नहीं ले जाती तो ये मुर्गी कब का मर चुकी होती। तभी जादुई सोने की मुर्गी और जादुई सोने की चील डॉक्टर के पास आती है और मुर्गी डॉक्टर को खूब सारे अंडे और चील अपने मुंह से बहुत सारे पैसे देती है। अरे ये तो जादुई सोने की मुर्गी और चील है, तभी ये दिखने में एकदम अलग है। फिर वो दोनों वापस घर आ जाती हैं और रास्ते में दोनों बातें करती हैं। हमारे मालिक बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो दोनों बहुत ही स्वार्थी और लालची है। हाँ, हमें अब उनके पास नहीं जाना चाहिए। चलो हम जंगल में चलते हैं, वहीं दोनों मिलकर रहेंगे। चील, मुर्गी और चील के बच्चे तीनों जंगल में रहने चले जाते हैं। वहाँ हरिया और वीरू दोनों माथा पीटते रह जाते हैं।